सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, आज की न्यूज ब्रेकिंग है। खराब पोषाहार को मिट्टी में दबाने वाली आंगनबाड़ी की सेवा समाप्त। अब ये कहाँ की खबर है कि खराब पोषाहार को मिट्टी में क्यों दबाया, उसकी शिकायत करनी चाहिए, न कि उसको मिट्टी में दबा दे। भाई, इससे क्या होगा? इससे तो आप ही के ऊपर लांछन लगेगा। ये यूपी के बदायूं जिले के उझानी ब्लॉक में 5 महीने तक पोषाहार का वितरण न करने और उसे मिट्टी में दबाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पूनम सागर की सेवा समाप्त कर दी गई है। आंगनबाड़ी पर राशन गबन और पोषाहार फेंकने की शिकायत पर गठित जांच कमेटी में सत्य पाई गई है। उझानी ब्लॉक के गांव गिरधरपुर में आंगनबाड़ी केंद्र पर नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पूनम सागर की शिकायत के आधार पर जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रमोद कुमार ने सोमवार को सेवा समाप्त का आदेश जारी कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी पूनम सागर पर ग्रामीणों द्वारा पोषाहार फेंकने व गबन की शिकायत की गई थी। आंगनबाड़ी द्वारा चना की दाल के आधा किलो वाले 36 पैकेट, दलिया के 1.5 किलो वाले 27 पैकेट, दलिया 1 किलो वाले 42 पैकेट, दलिया 500 ग्राम वाले 36 पैकेट, रिफाइंड ऑयल 500 ग्राम वाले 69 पैकेट मिट्टी में दबे हुए प्राप्त हुए हैं। शिकायत के आधार पर राशन गबन की जांच के लिए गठित कमेटी में बीडीओ उझानी व सीडीपीओ वजीरगंज एवं कादर चौक को शामिल किया गया था। गठित कमेटी की जांच में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा 5 माह से अधिक समय तक अपने पास पोषाहार रखे रहने और लाभार्थियों में वितरण न करने की पुष्टि की गई। वितरण न करने के कारण राशन खराब हो गया था, जिसे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ने मिट्टी में दबाया था। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पूनम ने डीएम को दिए अपने बयान में कहा कि पोषाहार बारिश में भीग गया था, इसलिए उन्होंने खराब राशन का वितरण नहीं किया। इस खराब राशन को उन्होंने 5 महीने तक मिट्टी में दबाने का प्रयास किया गया था। देखिए बहनों, मिट्टी में दबाने से फिलहाल ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अपने विचार कह रही हूँ कि भीग गया राशन ठीक है, लेकिन राशन अगर भीग गया तो उसको अपने कार्यालय में बताना चाहिए कि मैम या सीडीपीओ में या सुपरवाइजर से इसकी भाई उनके संज्ञान में चीज़ें डालनी चाहिए कि हमारा राशन भीग गया था, और जब आप भीग गया था तब भी आप वितरण कर सकती हैं। लाभार्थियों को भी बता सकती हैं, तो लाभार्थी इतने कमीने नहीं होते भाई, क्योंकि भाई वो भी जानते हैं कि भाई वो तो कोई भगवान तो हो नहीं जाएगा, पानी नहीं बरसेगा। पानी बरस रहा है भाई, मौसम को कोई रोक नहीं सकता, रखने की व्यवस्था नहीं है तो भीगना लाजमी है। लेकिन ये तो भाई ठीक नहीं कि आप मिट्टी में दबा दें। तो 4-4, 5-5 महीने का राशन भाई क्यों दबा दें? आपको राशन वितरण करना चाहिए था ना। अब 5 महीने रखेंगे तो जाहिर बात है कि राशन खराब होगा। फिर ये दाल जो है, अगर इसमें हवा पानी लग जाए तो ये 2-3 दिनों के अंदर में ये काला काला इसके ऊपर पता नहीं कैसे जम जाता है और दालें खराब होने लगती हैं। 5 महीने की तो बात बहुत दूर की है। चलिए अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज निकल कर आ रही, आचार संहिता हटते ही जारी होगी मेरिट लिस्ट, फाइनल सूची तैयार। आंगनबाड़ी भर्ती 2024 की जो आंगनबाड़ी वैकेंसियाँ निकली नहीं थी उससे रिलेटेड है। देश में बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इसमें लोकसभा चुनाव के बाद दूसरे चरण में लगभग 25 जिलों में विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। कई जिलों में आवेदन करने की अंतिम तिथि खत्म हो चुकी है, जबकि कुछ जिलों में आवेदन फार्म भरे जा रहे हैं। गाजियाबाद जिले में लोकसभा चुनाव से पहले 212 पदों के लिए आवेदन लिए गए थे। उसके बाद इस भर्ती पर रोक लगा दी गई थी। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद आवेदन फार्म की जांच का कार्य शुरू कर दिया गया, लेकिन फिर जिले में उपचुनाव के कारण आचार संहिता लगा दी गई। लेकिन अब दोबारा उपचुनाव खत्म होने के बाद जिले में आचार संहिता हटाई जा चुकी है। विभाग 212 आंगनबाड़ी वर्करों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर रहा है। इसमें आवेदन के फॉर्म की जांच की जाएगी। पात्र आवेदिका के दस्तावेज की जांच होगी। जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यकर्त्री की बड़ी कमी चल रही है। एक आंगनबाड़ी को कई केंद्रों की जिम्मेदारी देकर योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। आंगनबाड़ी के कार्यकर्त्री की कमी की बात वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को ऊपर इतना भार जो है, ये बात तो ऑनलाइन सारे डाटा फीड करने होते हैं, फिर ऑनलाइन काम भी करना पड़ता है। ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन जो वर्क होते हैं वो तो ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि बच्चों का वजन करना, जब पर्सनल सेंटर पर रहिए तो बच्चे प्रॉपर आ नहीं पाते वजन करवाने के लिए। आप बताइए, चार्ज वाले सेंटर पर
भैया जब हम चार्ज वाले सेंटर पर बराबर जा नहीं रहे हैं तो लाभार्थी आएंगे कैसे? कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बहुत ज़्यादा होती है कि बच्चों का प्रॉपर वजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर अगर 1-2 महीने में करना हो तो आदमी कवर भी कर ले, लेकिन मंथली करना पड़ता है तो कहाँ तक कवर किया जा सकता है। और अपने सेंटर का तो कार्य वैसे भी करने में कितनी दिक्कतें आती हैं, प्रॉपर रहो सेंटर पर तब भी बच्चे बाहर ही कहीं ना कहीं छूट ही जाते हैं, तो कितनी प्रॉब्लम होती है। और जो ड्राई राशन होते हैं वही दिक्कत, ड्राई राशन में भी सेम चीज़ें हैं। ड्राई राशन प्रॉपर एक दिन में कोई भी लाभार्थी ले नहीं जाता, उसको भी 3-4 दिनों तक वो लाइन लगाए रहते हैं। सेम चीज़ें चार्ज वाले सेंटर पर, और बस सेम चीज़ BHND का भी यही चीज़ें होती हैं। इससे आंगनबाड़ी वर्करों पर दुगने काम का बोझ बढ़ गया है, जबकि आंगनबाड़ी को सिर्फ एक ही केंद्र का मानदेय दिया जाता है। आचार संहिता हटने के बाद 212 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लंबे समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया अटकी हुई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आचार संहिता हटने के 1 माह में 212 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हो जाएगी। जिले में 212 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति से केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कमी पूरी हो जाएगी। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी शशि वर्णिये का कहना है कि जिले में 212 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के लिए शासन से अनुमति मिल गई है। आचार संहिता हटने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। तो सरकार अगर इसके लिए भाई जल्दी करे तो ज़्यादा अच्छा हो कि इस बार सभी आंगनबाड़ी वर्करों की नियुक्ति हो जाए, क्योंकि हम लोगों के सिर से बोझ टल जाए, जिससे हम लोगों के कार्य में पारदर्शिता और अच्छे से बच्चों को शिक्षा दे सकें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? थैंक यू, नमस्ते।